एल सल्वाडोर जाने के लिए आज हम आपको एक नया रूट बताएंगे जो आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। तो चाहे आपके पास यूरोप का वीज़ा ना हो, यूके किसी भी कंट्री के टीआरसी कार्ड ना ही आपके पास सिंगापुर का किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा नहीं है, तो भी आप एल सल्वाडोर जा सकते हैं, जो बिल्कुल ही नया रूट है। ये बताएंगे। दूसरा कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, जो लोग यूरोप में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूरोप शेंगन एरिया का टीआरसी कार्ड है या यूके का स्टडी वीज़ा है, यूके का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, वो कैसे जा सकते हैं। तो पहले उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि जिनके पास यूरोप शेंगन एरिया में बैठे हैं, चाहे उनके पास शेंगन वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, या यूके के अंदर बैठे हैं मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, या यूके में स्टडी वीज़ा पे बैठे हैं, या यूरोप में स्टडी वीज़ा पे बैठे हैं, या यूरोप का शेंगन एरिया का टीआरसी कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है, चाहे परमानेंट कार्ड है, वो कैसे एल सल्वाडोर मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। किसी कंट्री का आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास यूरोप यूके टीआरसी कार्ड या वीज़ा है, चाहे स्टडी वीज़ा है, किसी भी कंट्री का आपको मेक्सिको, एल सल्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, आप और भी उनकी वेबसाइटों पे जाके अलग अलग कंट्रियों की चेक कर सकते हैं। आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए। किसी एजेंट को आपको करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ से एयरलाइन टिकटें बड़ी आसानी से बन जाती हैं। आप ट्रैवल एजेंसी पे जाएं, और आप यूरोप में बैठे हैं, स्पेन से डायरेक्ट फ्लाइट है, फ्रांस से है, और कंट्री से भी आप चेक कर सकते हैं। आप मैक्सिको की डायरेक्ट फ्लाइट आपने करानी है। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं, आप एक्टिव हैं, बातचीत करने में अच्छी आपकी इंग्लिश है, तो आप फिर ट्राई करें मैक्सिको के अंदर। नहीं तो आप मैक्सिको के जरिए आप एल सल्वाडोर की टिकट करा लें। आपके पास आने जाने की टिकट होनी चाहिए, आपके पास वही होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास शो मनी 2000 से 2500 यूएस डॉलर, और आपको वहां के ट्रैवल प्लान, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, चाहे मैक्सिको जा रहे हो या फिर आप एल सल्वाडोर जा रहे हो, तो आप वहां की जो टूरिस्ट प्लेस है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। 8 दिन से ज्यादा आपका ट्रैवल प्लान नहीं होना चाहिए, 8 या 9 दिन से ज्यादा। या आप ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से यूरोप से मैक्सिको, यूके से मैक्सिको, वहां से एल सल्वाडोर, ऐसे ही राउंड ट्रिप की आपने टिकट दिखानी है। इसके अलावा आप इक्वाडोर भी जा सकते हैं, या आप जहां पे भी यूके में बैठे हैं, यूरोप के अंदर बैठे हैं, या आप यूके से फ्लाइट लेके मेंशन करके किसी भी कंट्री से ट्रैवल एजेंसी को बोल सकते हैं कि आप इक्वाडोर जाएं, वहां से आप एल सल्वाडोर की टिकट ले लें। या फिर आप बोलीविया चले जाएं, वहां से बाद में आप एल सल्वाडोर की टिकट ले लें। क्योंकि मैक्सिको जाके अगर आप क्लियर कर सकते हैं इमिग्रेशन, तभी आप जाएं, क्योंकि वहां की इमिग्रेशन थोड़ा टफ है। चाहे आप यूरोप की टीआरसी है, शेंगन एरिया की, या शेंगन वीजा है, या यूके का वीजा है, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको मैक्सिको एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे। तो आप वहां का रिस्क ना लें, बस आप ट्रांजिट सिस्टम वहां से कर लें। आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है, यूरोप वालों को, यूके वालों को। और आपका 2 से 4, अपने इंडिया के हिसाब से 2 से 4 लाख के अंदर आप आने जाने की टिकटें, आपकी होटल बुकिंग, सारा खर्चा निपट जाएगा। बाकी आप आगे का देख लें जहां आप जाना चाहते हैं। और अब बात करते हैं जो इंडिया में बैठे हैं, हमारे एशिया के अंदर बैठे हैं, इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा है, कम से कम 1 ईयर वाला, तो आपको पनामा का ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप टर्किश एयरलाइन के जरिए पनामा सिटी होकर एल सल्वाडोर जा सकते हैं, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी आपकी अच्छा है, और तभी आपको सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा। आपके खाते में चाहे 1-1.5 लाख ही हो, तब भी आपको सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाएगा। लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी देंगे, वरना आपको 3 मंथ वाला ही मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा। अब बात करते हैं कि जिनके पास ये भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है आपको सिंगापुर का, ना यूरोप यूके का, तो आपको एक ऐसा नया रूट बताने जा रहा हूं। यहां से आप बैंकॉक चले जाएं, थाईलैंड। थाईलैंड से आप सियोल की तरफ से टिकट बनवाएं। बैंकॉक से सियोल, टोक्यो, सियोल पड़ता है साउथ कोरिया में, टोक्यो जापान में, तो साउथ कोरिया, जापान, जापान से मेक्सिको सिटी, मेक्सिको से एल सल्वाडोर, या मेक्सिको सिटी से कैनकन, कैनकन से एल सल्वाडोर। यहाँ आपको कहीं पे भी ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है।
कोशिश हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, वरना सियोल के अंदर जाके कोरिया में प्रॉब्लम आ जाती है। जो एक्टिव नहीं है वो, जो यानी कि जो पर्सन बोलने वाले नहीं हैं, जो ट्रैवलर बोलने वाले नहीं हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आप एक्टिव होंगे तो आप इधर से जा सकते हैं। आपको ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास वही आने जाने की टिकट और होटल बुकिंग कन्फर्म और 2000 से 2500 यूएस डॉलर और वहां के घूमने का आपको ट्रैवल प्लान होना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस डे टू डे 7 से 8 दिन का। तो ऐसे करके दोस्तों ये बिल्कुल ही नया रास्ता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इस रास्ते से आप आसानी से अल सल्वाडोर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से गए हैं, तो उसकी रिसर्च के बाद ही मैंने आपको ये रूट बताया है। तो बताना दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। प्लीज जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।